पंजाब के 22 शहरों में एक शाम शिव के नाम भजन संध्या पंजाब केजरीवाल करा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति इतने हताशा के बाद, इतने निराशा के बाद अगर भगवान की तरफ, धर्म की तरफ मुड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उनको अपराध का प्रायश्चित भी करना चाहिए। ये अगर प्रायश्चित है ना, तो प्रायश्चित ये नहीं है। पहली चीज़ तो ये जो इन लोगों ने अपराध किया है, कहीं न कहीं देश, दिल्ली को और इतने दिनों तक गर्त में रखा, पंजाब को पूरी तरह से गर्त में कर दिया है। इसका प्रायश्चित करें, उसके बाद लगातार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। दिल्ली में भी सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं, करें। लेकिन भाई साहब, ये भी याद करें कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने राम को ये कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। 60 साल इंतजार करना पड़ा, तब जनता का लगाव और जुड़ाव मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो भाई साहब इनको 60 साल इंतजार करना पड़ेगा। 60 साल, 70 साल, 80 साल, यानी कि अगले पीढ़ी को हो सकता है जनता विश्वास में चुन ले। अभी इस जन्म में इनको विश्वास नहीं मिलने वाला है। ये भगवान का नाम ले, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देखिए, धर्म से जुड़ेंगे तभी इनका जीवन सनातनी रहेगा। और जब इनका जीवन सनातनी रहेगा तो ये जो उलूल जुलूल भाषण कर देते हैं ना किसी मंच पर जाके, ये अभद्रता भूल जाएंगे। क्या लगता है दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार के विकास कार्य कैसे? अरे भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए ना, जगह जगह पे सीवर भर जाया करते थे, बड़े बड़े भाई साहब बता रहे हैं गड्ढे, कोई ऐसा रोड नहीं था जो जिसमें गड्ढा न रहा हो। आप बताइए, ये जो पोल्यूशन की स्थिति है, इसमें भाई ने बताया कि ईबी को जो है सब्सिडी दिया जा रहा है। ये जो काम है, अभूतपूर्व काम है भाई साहब। अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, तब भी दिख रहा है परिणाम। जब ये ज़मीन पे आ जाएगा 100% ना भाई, तो आप ये जान के चलिए, दिल्ली दिल वालों की थी, बीच में इन लोगों ने गड़बड़ कर दी। आने वाला समय भी बताएगा कि ये दिल्ली है दिल वालों की, समझ रहे हैं ना। तो दिल्ली दिल वालों की पुनः होने जा रही है भाजपा के शासनकाल में, रेखा गुप्ता जी के शासनकाल में। एकदम बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। चाहेंगे दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने क्या विकास कार्य किए? पहला विकास किया तो पोल्यूशन सोल्यूशन ला दी है। पोल्यूशन सोल्यूशन, बिल्कुल। जो सरकार अपने आप को एक पढ़े लिखे मानते थे कि हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जब डिग्री की मान्यता दे दी, हमसे ज़्यादा कोई डिग्री वाला है नहीं। जब 11 साल यहाँ पर राज किए, पोल्यूशन से सोल्यूशन है, कोई समस्या नहीं लेके आए, तो पढ़ लिख के क्या किए? फिर पढ़ लिख के तुम्हारे डिग्री से क्या फ़ायदा मिला? हमको कुछ फ़ायदा ना मिला। तो तुम तो अपना जुगाड़ बना लिए, यहाँ बनाए, वहाँ जाकर बना लिए। जब वहाँ से आती थी, जब पराली जलाए जाते थे, तो क्या बोलते थे कि पंजाब में पराली जलाए जा रहे हैं तो दिल्ली का जो हवा है प्रदूषित हो रहा है। आज दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर सरकार है, तो क्या वहाँ पर उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे? ये नहीं निकालेंगे, जुमलाबाजी करेंगे। बात बोल रहे थे कि कचड़े को पाड़ के ख़त्म कर देंगे, कचड़े को पाड़ कर नहीं ख़त्म कर पाए। आज रेखा गुप्ता की सरकार में कचड़े भी वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। कचड़े इतना बढ़िया जगह लग रहे हैं, उसको रिसाइकल करके रोड बेच बनाया जा रहा है। अद्भुत बना जाएगा। जो कचड़े को कभी मतलब वो सुगंधित दुर्गंधित होता था, और उसको रोड में काम किया जा रहा है। उसके बाद जो आप देखेंगे यमुना को कोशिश किया जा रहा है कि उसमें झाग ना हो, उसको दूषित होने से बचाया जा सके, ताकि पोल्यूशन का सोल्यूशन निकाला जा सके। क्योंकि यमुना का अगर पानी दूषित रहेगा तो वहाँ से भी आपका पोल्यूशन निकलेगा, ये नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद जो आते आते देखिए तो आपका गाड़ी चालू कर दी, कौन क्या से चालू की? बैटरी से चालू की बैटरी से पोल्यूशन सोल्यूशन का समस्या खत्म कर दे। अब ईबी लॉन्च की, ईबी से आपको क्या मिलेगा कि जो हम लोग पोल्यूशन से हम लोग जूझ रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने की कोशिश कर रही है, तो हमारे जो प्रतिदिन का भोजन से भी ज़्यादा उपयोग क्या चीज़ हो सकता है? भोजन से भी ज़्यादा हो सकता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, वही अगर प्रदूषित रहेगा तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया हम लोग भोजन कर लेंगे, कितना से बढ़िया हम एसी हम लोग करा लेंगे। एसी का भी काम है कि दूसरे का हवा एब्जॉर्ब करना, वो हवा उसमें फेंकना। एसी कभी मतलब वाष्प बना के उसमें खींचता है। अगर हवा ही प्रदूषित रहेगा, अगर ऑक्सीजन वही हम लोग ले लेंगे, खाना भी बढ़िया चीज़ खाएंगे, फिर भी हम लोग बीमार हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग प्रतिदिन हमेशा एसी में नहीं रह सकते, कभी तो कभी बाहर जाएंगे। ये सरकार सबसे बढ़िया काम की कि हम पोल्यूशन सोल्यूशन निकालने का काम की, जो प्रतिदिन हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसका समस्या निकाली। तो सबसे महत्वपूर्ण यही मानेंगे कि जो समस्या निकाल रही है। एक व्यक्ति जो था, समस्या का बहुत बड़ा समस्या बना दिया था, बहुत बड़ा पढ़े लिखे मानो, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, जो पढ़े लिखे मुखिया हो, वो मुखिया होने के बावजूद भी अपने व्यक्ति को, अपने लोगों घर वाले को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, पोल्यूशन और सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, तो फिर फायदा क्या होगा? एक लाइन का हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंदुओं की एकता देख के जितने राजनीतिक दल हैं, जितने कालनेमी है, सब कोई सुंदरकांड करवा रहा है, कोई शिव चालीसा पर बचवा रहा है। जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि कहीं पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, लाल कपड़ा लगा दो, मंदिर हो गया,
वो भी राम मंदिर पे बोल रहे हैं। हमारा मुद्दा है दिल्ली में विकास कार्य रेखा गुप्ता के सरकार विकास में। कार्य तो नंबर 1 का है, रेखा गुप्ता का कोई काट नहीं है। अरविंद केजरीवाल इतने अहंकारी हो गए थे कि उन्होंने संसद में, विधानसभा में कहा कि दिल्ली के मालिक हम हैं। जनता ने बता दिया कि दिल्ली का मालिक जनता है, केजरीवाल या रेखा गुप्ता नहीं है। तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जनता को दिल्ली का मालिक बना के रखी हैं, इसलिए रेखा गुप्ता अच्छी हैं। केजरीवाल खुद मालिक बन गए थे। जो व्यक्ति 11 साल से यहाँ पर राज कर रहा था, उन्हीं के मानने वाले 2% जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता क्या काम कर रही है, कुछ ना काम कर रही। भाई जो 11 साल में काम नहीं देखे वो आज 14 महीना में काम देखना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जो 11 साल में काम नहीं देखे वो 14 महीना में काम कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए। जो मिंटू ब्रिज परसों से मतलब कई सालों से डूबता आ रहा है, आज देखिए बिल्कुल वहाँ पे एकदम धूल उड़िया है। बहुत बढ़िया रेखा गुप्ता जी की सरकार। और मेरे भाई ने बिल्कुल सही बताया है। अब 15 महीने का जो है 11 साल से कोई जो है ना कंपैरिजन करना सही नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़, किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लो, उसमें जेन्युइन तरीके से काम हुआ है। कहने का मतलब शिक्षा के अगर आप उठाओगे, सरकारी स्कूलों में ये शिक्षाएं थी भाई साहब, लेडीज़ टॉयलेट नहीं थे, पीने के स्वच्छ पानी नहीं थे। आज के हिसाब में जाकर देखिए 520 ऐसे विद्यालयों में उन्होंने महिलाओं के लिए जो है लेडीज़ टॉयलेट बनवाया है, वहाँ पर स्वच्छ पानी के लिए व्यवस्था कराई है। दूसरी और आपको बताऊँ मैं, स्वास्थ्य विभाग में ये क्या करते थे, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए थे केजरीवाल जी। उसमें क्या करते थे, क्लिनिक के नाम पे जेनेटिक दवाई देते थे, जिसको आमतौर पे स्वीट पॉइजन कहेंगे। उसमें डॉक्टर कौन बैठते थे, BUMS BAMS, जिसको आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर, RMP डॉक्टर, ऐसे बैठते थे। वो सफ़ेद, पीले, नीले, काले ऐसे तरह के जो दवाई देते थे जिनका कोई नाम नहीं होता है। आज इसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाके देखिए, ICU NICU से लेकर 24 आवर इमरजेंसी अवेलेबल है। वहाँ पे कभी भी आप कोई भी किसी भी सुविधा में कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए और अगर उसके पास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वो जाके देखे, वहाँ पे उसकी जान बच जाएगी। तो ये है दिल्ली सरकार की एक जो कही जाती है ना, एक दूरदृष्टि की सरकार, वो है ये। आज के डेट में मानसून कितना है हम आप देख रहे हैं। केजरीवाल के सरकार में मैंने देखा है यहाँ पे कि नाले में लोग बह गए थे, स्टूडेंट बहे थे ओल्ड राजेंद्र नगर में। 2024 का घटना है ये। IAS IPS के स्टूडेंट थे, वो कोई आम स्टूडेंट नहीं थे और उनके भविष्य नहीं बचा पाए। आज वो भी जो है बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब अपनी सरकार थी तब तो वो शायद कुछ नहीं कर पाए। आज के डेट में रेखा गुप्ता की जो दूरदृष्टि सरकार है, जहाँ जहाँ उनको पता था कि इस सड़कों पे ज़्यादा जल जमाव होता है, वहाँ उन्होंने क्या किया है, 24 आवर के लिए कर्मचारी व्यवस्था करी है। 24 आवर के लिए CCTV मुस्तैद वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं कि अगर रात में कोई एक व्यक्ति फंस जाए तो उसकी जान ना जाए। तो ये कहते हैं कि एक सरकार अगर अच्छी नीति से काम करेगी तो उसको पता है कि जनता को क्या चाहिए और वो ये सरकार देने का काम कर रही है। आज के डेट में पॉल्यूशन का श्योर सोल्यूशन है EV, जो ये सरकार लेके आई है। हम यहाँ पे देख रहे हैं दिल्ली में लोग प्रदूषण, PM में कितना जाता था, PM हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, उसको स्तर घटाने के लिए इन्होंने EV का श्योर सोल्यूशन लेके आए पॉल्यूशन का, और EV आज के डेट में बढ़िया दौड़ रही है। सरकार को 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करी और 27 साल के बाद 1.5 साल सरकार को लगभग 18 महीने के आसपास हुए हैं और मुझे लगता है वो अभूतपूर्व काम दिल्ली में हुए हैं। सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी के लिए बोल देता हूँ कि जब से मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, दिल्ली का कोई भी काम नहीं है रुकता। आज सरकारें आज कहती हैं, जिम्मेदारी से कहती हैं, RWA को कहती हैं और जितने भी RWs हैं सबको ये कहती हैं कि आप आइए, हमें काम बताइए और हमारे मंत्री हमारे विधायक से फंड लेके जाइए। पहले की कुछ ऐसी निकम्मी सरकारें थी, केजरीवाल की सरकारें थी, जो कहती थी कि हम दिल्ली के बेटे हैं, हम दिल्ली के लिए काम करेंगे। मगर दिल्ली के विकास के लिए जब जनता और जब केंद्र सरकार के से समन्वय करने की बात आती थी तो कहीं ना तो कहीं अपने हाथ को पीछे खींच के बोलते थे कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। ये केजरीवाल ही थे जो कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो महिलाओं की बस यात्रा खत्म हो जाएगी, महिलाओं के ये आपके लोगों के बिजली के बिल आना शुरू हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, लगभग 18 महीने दिल्ली में हो चुके हैं और दिल्ली में महिलाओं को जो है बस फ्री तो नहीं हटाई, मगर उस बस सुविधाओं को और अच्छा कैसे किया जाए। दिल्ली में महिलाओं को पिंक पास दिया जा रहा है, दिल्ली में बिजली की कटौती ना हो इसलिए बिजली के जो भी पुरानी तारें हैं उनको चेंज किया गया। दिल्ली में मॉनसून से पहले आप देखिए जगह जगह पर जो है नालियों की सफाई आज सरकार जिम्मेदारी लेती है। जो लोग कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, उन्होंने तो दिल्ली को गर्द करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे दिल्ली में शराब की नीति बनाने की। जब कोरोना जैसा भयावह काल दिल्ली के ऊपर आया तो काल ने भी केजरीवाल उस समय अपना शीश महल बना रहा था और शराब की नीतियां बना रहे थे। तो दिल्ली की जनता भूली नहीं है, दिल्ली की जनता ने देखा है कि आज देख रही है दिल्ली की जनता
कि सरकारों के पास पैसा बहुत है, पर आपकी मानसिकता होनी चाहिए। पहले की सरकार सिर्फ प्रचार में पैसा उड़ाती थी, 1 रुपये के काम पे 1000 रुपये का प्रचार करके और दिल्ली के लोगों का माइंड वॉश करने का काम करती थी। आज एक ऐसी रेखा गुप्ता की सरकार है जो प्रचार की पार्टी नहीं है, प्रचार की मुख्यमंत्री नहीं है। वो कहती है कि जनता के हित में सही में काम होने चाहिए। अटल कैंटीन में 5 रुपए में खाना मिल रहा है। जो सरकारें शराब और पिंक ठेके और टेट्रा पैक करने टेट्रा शराब की बात करती थी, आज एक ऐसी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में जो 5 रुपए में गरीब आदमी को भरपेट खाना खिलाने का काम कर रही है। तो आप और क्या लेंगे? ये भाजपा की सरकार है, धैर्य रखिए। जिस तरह से मुझे काम कर रही है ना, अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोगों के बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को 70 में की 70 सीटें जिता के भेजेगी। वो चमत्कार होगा दिल्ली में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता की सरकार पिछले 1.5 साल से दिल्ली में है, क्या कुछ काम रेखा गुप्ता ने किए हैं? क्या कुछ वादों पर खरी उतरी है? 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? देखिए, पूरी दिल्ली का तो जानकारी हमको ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम उत्तम नगर में रहते हैं और हमारे उत्तम नगर में गलियों में सड़कें ऐसी थी कि एक एक बीते का गड्ढा था, और आज वो सब सड़कें तोड़ के नाली और सड़क सब एक तरफ से बनाया जा रहा है। तो काम तो नंबर 1 पे हो, उसमें काम में कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया काम है। अच्छा काम हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। केजरीवाल से बेहतर काम हो रहा है? केजरीवाल का कोई मतलब नहीं भाई। क्या केजरीवाल की बात कहाँ कर दी आप? दारू पे एक पौवा फ्री देना है, कोई काम होता है? हाँ, सिर्फ बस में पास भी फ्री दिए गए थे महिलाओं को, लेकिन बस वाले बैठाते नहीं था ना। जहाँ 10 महिलाएं खड़ी बस रोकता ही नहीं था। आप भूल गए क्या? वो सब फ्री महिलाएं तो कहती भैया हमसे पैसा ले, लेकिन हमको टाइम से पहुँचा दो। महिलाएं खड़ी रह जाती, बस वाला रुकता ही नहीं था स्टॉप पे। दिल्ली वालों, भैया आप कैमरामैन से बोलिए, दिल्ली में देखिए आसमान दिखा दीजिए। और दिल्ली की जनता से चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जो केजरीवाल के 11 साल थे ना, उसमें आज तक पॉल्यूशन की स्थिति खत्म नहीं हुई। मगर रेखा गुप्ता की सरकार जब से बनी है, दिल्ली में पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए? आप मुझे बताइए ना कि रेखा गुप्ता जी ने जब केजरीवाल जो हिंदुओं का त्यौहार नहीं मनाने देता था, जो कहता था पटाखे बैन है, दिल्ली में पटाखे फोड़ना वहीं बैन है, वहीं रेखा गुप्ता सरकार आती है, कहती है जी भर के पटाखे फोड़ो। दिल्ली के मालिक हम नहीं हैं, दिल्ली की जिम्मेदारी जो जनता ने दी है उसको निर्वहन हम सही से करेंगे।